हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू देव क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए जो है ना फाउंडेशन क्लास 11th क्लास के लिए एक नया टॉपिक लेकर के आए। काफी दिन से बच्चों की डिमांड आ रही थी। बच्चे कह रहे थे कि सर ये एक टॉपिक जो है स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये स्टार्टिंग में ही आता है। ये भी आपको पता है, एक टॉपिक है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर बेटा हम लास्ट टाइम भी कुछ वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, लेकिन इस साल जो है ना बच्चों को थोड़ा सा अलग टाइप से कुछ चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि दोबारा फिर आपको नए तरीके से ये चैप्टर फिर पढ़ा जाए। तो देखिए बच्चों, आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत आसान सा टॉपिक है। लेकिन बच्चे क्या है, इसमें कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि बेटा एक नया टॉपिक आता है 11th क्लास में, बिल्कुल हटके है थोड़ा सा, जिसमें कुछ थोड़े से डिफरेंट चैप्टरों का कॉम्बिनेशन है, जिस वजह से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ ये फाउंडेशन क्लास ही नहीं, ये आईआईटी का सबसे बेस्ट टॉपिकों में आता है बेटा। आईआईटी के लिए, जेई मेंस या जेई एडवांस के लिए बेटा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक में आता है। इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर को आज हमें पढ़ना है, और कॉम्प्लेक्स नंबर की जो बारीकियां है बेटा उन्हें ध्यान से सीखना है, और वो छोटी छोटी बारीकियां ही हमें स्ट्रॉन्ग बनाएगी। तो हमारा स्टार्टिंग लेक्चर है, देखो बेटा, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का आज। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर बेटा शुरू से आखिरी तक सभी लोग देखना, जिससे कि आपको बेसिक में कहीं मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कहीं छोटी छोटी मिस्टेक होती है जो कहीं ना कहीं हमारा टाइम वेस्ट कराती है, क्वेश्चन गलत कराने के चांसेस रहते हैं, ठीक है ना। तो बेटा आज के लेक्चर को आप स्टडी करते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो, नंबर की बात हो रही है, नंबर के बारे में अगर बात हो रही है तो बेटा आपने 9th क्लास 10th क्लास में हमेशा पहला चैप्टर नंबर सिस्टम ही पढ़ा है। वहां पर नंबर सिस्टम होता है रियल नंबर, वहां पर क्या होता है बेटा, रियल नंबर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर रियल नंबर्स से अलग हटके थोड़ा सा बढ़ के आया है, इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें रियल नंबर और बेटा इमेजिनरी नंबर दोनों का मिक्सचर को कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाएगा। तो आप जरा देखिए यहाँ पर क्या है। पहले आप बेटा ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने से पहले आप अपने सारे पहले रियल नंबर्स को याद कर लीजिए। वो आपको सबको पता है रियल नंबर्स। देखिए बेटा, चैप्टर का नाम है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे शॉर्ट में बेटा C.NB पढ़ते हैं। तो इसलिए आप इन दोनों बातों को थोड़ा सा ध्यान रखिए। क्लियर है? तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे पहले बेटा आपको दिमाग में रखना है रियल नंबर्स। वो आप पढ़ चुके हैं रियल नंबर्स में बेटा, आपने सब पढ़ा है। इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर वगैरह वगैरह जितने पढ़े, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, वो सब आप पढ़ चुके हैं। तो रियल नंबर आप ऑलरेडी चैप्टर पूरा जानते हो, तो इसमें यहां पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। दूसरा हमारे यहां पर ऐड हो जाता है बेटा इमेजिनरी नंबर। तो बेटा इमेजिनरी नंबर्स पर हम फोकस करेंगे। इमेजिनरी नंबर्स बहुत से, देखो इस टॉपिक को आज हम बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में पढ़ाने की कोशिश करेंगे। इमेजिनरी नंबर के लिए आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस ये ध्यान देना है अंडर रूट के अंदर जब भी कोई नेगेटिव वैल्यू बैठी होगी तो बेटा वो इमेजिनरी नंबर प्रोवाइड कराता है। अंडर रूट के अंदर जब भी कोई नेगेटिव वैल्यू बैठी होगी तो बेटा क्या प्रोवाइड कराएगा आपको, इमेजिनरी नंबर। ये बात आपको ध्यान रखना है, बस इतना छोटा सा पहला पॉइंट ये होना चाहिए। इमेजिनरी नंबर क्या होता है, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव रियल नंबर कोई भी बैठा होगा तो बेटा वो आप क्या प्रोवाइड कराएगा, इमेजिनरी नंबर। यहां से बात करते हैं थोड़ा। थर्ड पॉइंट लेता बेटा, अंडर रूट ऑफ -1 को आयोटा कहा जाता है। अंडर रूट ऑफ -1 को आयोटा कहा जाता है। यहां से स्टार्ट करते हैं इमेजिनरी नंबर। क्लियर है बेटा? तो अंडर रूट ऑफ -1 को कहा गया है, तो अंडर रूट ऑफ -2, अंडर रूट ऑफ -3, अंडर रूट ऑफ -4, इस तरह से इन्हें भी कुछ ना कुछ कहा जाएगा। मिस्टेक को थोड़ा ध्यान देना, बहुत से बच्चे से 2i कह देते, इसको 3i कह देते, ये 4i यहां पर गलत हो जाता है। ये है बेटा 2i, इसे आप क्या बोलेंगे, देखे ध्यान देना बेटा, अंडर रूट ऑफ 4, अंडर रूट ऑफ -1, तो इसे बेटा 2i कहा जाएगा। ये √2 ऑफ √-1, इसे √2i कहा जाएगा।
इसे √3 ऑफ √-1 इसे बेटा √3 आई कहा जाएगा। सिंपल सी बात है, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। √-1 हमेशा आई को रिप्रेजेंट करेगा, बाकी नंबर आपको पता है तो √-1 को बेटा क्या बोलेंगे आप, 3i। √-16 को क्या बोलेंगे आप बेटा, 4i एंड सो ऑन एक्सेट्रा। रियल नंबर को जब भी नेगेटिव में लेंगे और उसके ऊपर अंडर रूट अगर आप लगा देते तो बेटा वो हमेशा इमेजिनरी नंबर प्रोवाइड कराएगा। ये बात आपको बस दिमाग में रखनी है, यहां से सारी शुरुआत होगी। क्लियर है बेटा, बहुत सिंपल सी बात है। तो कभी भी आपको इस तरह के नंबर दिखाई देते, इस तरह के नंबर होंगे तो उन्हें बेटा इमेजिनरी फॉर्म में लिखना होगा, माइनस टाइम्स अंडर रूट के अंदर बैठा होगा तो वो इमेजिनरी नंबर प्रोवाइड कराएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का एक सिंपल सा, देखो सिंपल वे से पढ़ना है बेटा पहले। क्लियर है, बात समझ में आ गई, डाउट क्लियर है, ओके दैट्स ऑल बेटा। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए अंडर रूट के अंदर कभी कभी बच्चों से मिस्टेक होती है बेटा। आपसे कहा जाए, देखिए यहां पर अगर मैं कोई वैल्यू यहां 4 इंटू 9 माइनस 4 इंटू 9 4 इंटू -9 माइनस 4 इंटू -9, इन सब के अंदर कहीं ना कहीं बच्चों से मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं बेटा। देखिए यहां पर ध्यान देना, फर्स्ट पार्ट है मेरे पास एक, सेकंड पार्ट है मेरे पास ये देखिए, थर्ड पार्ट यहां पर देखना, इसमें कहीं भी मिस्टेक हो जाती है तो आप बेसिक को स्ट्रॉन्ग करके चले बेटा। इसलिए ये बात आप चैप्टर को इसलिए पढ़ाया जा रहा है, कहीं मिस्टेक होती है तो देखिए बेटा इसमें है क्या, इसको आप √4 √9 तो इसे 2 इंटू 3 बोलेंगे बेटा, जिसको वैल्यू 6 या √36 कहा जाएगा। या मैं इसको अंडर ऑफ -36 कहूंगा तो बेटा ये क्या देगा, 6i देगा। ये भी √-36 है तो ये भी बेटा 6i देगा। करना ऐसे है आपको, क्लियर है। लेकिन इसको लोग 36 लिख देते, मिस्टेक हो जाती है। तो बेटा ये इस तरह से नंबर है, ये 2i था, ये 3i था, जिसे 6i² कहेंगे। और i² की वैल्यू बेटा -1 होती है तो बेटा इसको माइनस का 6 बोला जाएगा। इसलिए आपसे मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। याद रखना है बेटा, ब्रेक करके जब भी रियल नंबर होते हैं उनके फैक्टर को देख को ध्यान देना है। तो आपके पास अलग अलग नंबर होते हैं तो ये मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। बहुत से बच्चे इसको भी 6 कह देते, इसको भी 6 कह देते। याद रखना है ये 6 प्रोवाइड कराएगा, ये -6 प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये बात बहुत से बच्चों को क्लियर नहीं होती, इसके लिए थोड़ा सा आप ध्यान देना बेटा। देखिए बेटा ये 0 है तो इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन 6 होगा। √ऑफ AB दैट मीन्स GM इक्वल टू, यहां पर √ऑफ 4 इंटू 9 को हम यहां बेटा 6 बोलेंगे, इसलिए क्या बोलेंगे 6। लेकिन -4 -9 का जो ज्योमेट्रिक मीन आएगा वो -6 आएगा बेटा। ये बातें आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। अंडर के अंदर -4 -9 अगर मल्टीप्लाई में है तो बेटा आप इसे लिखेंगे क्या, -6। अंडर के अंदर ए बी जो होगा वो ज्योमेट्रिक मीन है बेटा √ऑफ 2 नेगेटिव नंबर्स। √ऑफ 2 नेगेटिव नंबर ऑलवेज नेगेटिव साइन देगा, √ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर ऑलवेज पॉजिटिव साइन देगा। ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन हमेशा बेटा अपने दोनों नंबरों के बीच में ही कहीं आते हैं। ये लॉजिक थोड़ा सा माइंड में रखना, आपको इस बात को थोड़ा क्लियर कर लेना। ये 4th पॉइंट आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं पर ये मिस्टेक जरूर होती है, कंपटीशन में भी ये मिस्टेक कराई जाती है, इसलिए आप इस पॉइंट को जरूर नोट कर लीजिए। तो बच्चों देखो यहाँ पर कुछ नया इसमें आगे आता है इमेजिनरी नंबर्स के बारे में। आपको पता चला है, देखिए ये बात √ऑफ -1 आयोटा होता है, लेकिन बेटा i² जब हम करेंगे तो ये -1 देगा। क्या देगा, -1। या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं √ऑफ माइनस, क्लियर है। लेकिन i² जो आया है बेटा वो इसका स्क्वायर करके मिला, लेकिन i³ की जो वैल्यू आएगी बेटा वो i² इंटू आई, -1 इंटू आई दैट मीन्स -1 i आएगा। क्या आएगा बेटा, ये
माइनस आई, क्लियर, आई क्यूब इक्वल टू माइनस आई की पावर 4 आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर -1 इंटू -1 बेटा क्या बन गया 1। इसी तरह से आई की पावर 5 आई की पावर 4 इंटू आई 1 इंटू आई, तो बेटा से क्या बोलेंगे हम आई की पावर 6 आई की पावर 4 इंटू आई स्क्वायर 1 इंटू -1 इक्वल टू बेटा -1। क्लियर है ये बात। इसी तरह से आपने आई स्क्वायर को क्या कहा बेटा -1, क्यूब यहां से निकल के आई क्यूब की वैल्यू निकलेगी ऊपर से ही आएगी। आई की पावर अगर हम 7 करते हैं तो आई की पावर 4 इंटू आई क्यूब, और बेटा आई की पावर 4 1 होता है, आई क्यूब को माइनस आई यूज कीजिए, क्लियर है। तो बेटा आपके पास माइनस आई आएगा, आई की पावर 8 आई की पावर 4 आई की पावर 4, तो 1 इंटू 1 बेटा 1 आएगा। लेकिन आई की पावर 9 आई की पावर 4 आई की पावर 4 और आई 1 1 और आई, तो बेटा आई आ रहा है, क्लियर ये है। आई की पावर 10 आपको माइनस क्या देगा 1, आई की पावर 11 क्या देगा बेटा माइनस आई की पावर 12 फिर आपको क्या देगा 1। यहां पर ध्यान दो, पहले वाला नंबर आई है, दूसरे वाला -1 है। अगर आप इनको चेक करते हो तो बेटा ये वैल्यू हमेशा इसी फॉर्म में रिपीट होती रहती है, ये वैल्यू हमेशा इसी फॉर्म में रिपीट होती रहेगी। देखिए आपको आई -1 माइनस आई और 1, आई -1 माइनस आई +1, क्लियर है। इस तरह से सेम नंबर वो रिपीट होते रहेंगे आपके पास, बार बार ये नंबर रिपीट होगा। आपको ध्यान रखना है, इसलिए बेटा यहाँ आई की पावर n इक्वल टू आई की पावर 4 का मल्टीपल प्लस रिमाइंडर, तो इसे लिखेंगे बेटा आई की पावर 4m इंटू आई की पावर r, ये बन जाएगा 1, और इसलिए से कहा जाएगा बेटा आई की पावर 4m को बोलेंगे 1 और ये बोला जाएगा आपके पास आई की पावर r, आंसर आएगा आई की पावर r। कोई भी नंबर आई की पावर में बैठा हुआ हो वो हमेशा बेटा इस फॉर्म में आएगा, जिसको हम कहेंगे आई -1 माइनस आई और +1 इफ r इक्वल टू 1 आ रहा है, रिमाइंडर क्या बचेगा बेटा 1। अगर r की वैल्यू 2 आती है -1, अगर रिमाइंडर r इक्वल टू 3 आता है तो क्या आएगा -i। जब भी i की पावर 1 आई की पावर 2 आई स्क्वायर तो -1, आई क्यूब -i की पावर, तो r कितना आएगा बेटा नेक्स्ट, बहुत से बच्चे कहते हैं 4, गलत, रिमाइंडर बेटा 0 आएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जब भी 4 को आप किसी नंबर से डिवाइड करेंगे, जब किसी नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे तो वहां रिमाइंडर 0 1 2 3 ही बच सकता है। जैसे मेरे पास i की पावर 9 था तो i की पावर 4 इंटू 2 +1, तो i की पावर 4 इंटू 2 अलग कीजिए, i की पावर 1 अलग कीजिए, तो ये तो हो गया 1 और ये हो गया i, तो देखो बेटा i आंसर आ रखा है, क्लियर है। i की पावर अगर आपको इसी तरह से 15 लेना है तो i की पावर 4 इंटू 3 12 प्लस के कितना बचेगा आपके पास 3, तो इसे बोलेंगे i की पावर 4 इंटू 3 और i क्यूब, ये 1 हो जाएगा और ये देगा बेटा -i, तो आप इसे माइनस को i कहेंगे। इस तरह से आप किसी भी नंबर को ब्रेक कर सकते हैं। i की पावर 39 है भाई दिए, तो बेटे सा i की पावर 4 इंटू 9 36 प्लस 3 i क्यूब, ये 1 है बेटा, इसे -i कहेंगे तो आंसर -i। तो कहने का मतलब ये होता है हमेशा आंसर +1 -1 प्लस i -i, यही 4 वैल्यूज निकल के आती, 4 वैल्यूज। i की कोई भी पावर होगी तो आंसर हमेशा +-1 और +-i की फॉर्म में ही आंसर आएंगे। तो बेटा ये आपको आयोटा की कोई भी पावर होगी इसको आपको याद करना है, ये वैल्यू आपको हमेशा
कहीं ना कहीं अप्लाई करनी पड़ेगी। तो बेटा इस क्वेश्चन को आप नोट करना है। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल है, इन्हें कर सकते हैं आप। देखिए बेटा, इसमें भी एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं आपको। जैसे आई स्क्वायर आई क्यूब प्लस एंड सोन आई की पावर 13, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको। आई स्क्वायर आई क्यूब प्लस एंड सोन आई की पावर 100, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको। इसी तरह से कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है, आई या 1 से स्टार्ट कर दो आप। कुछ भी वैल्यू हो सकती है। क्लियर है बेटा? याद रखना है। देखिए बेटा, ये इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, आपका टाइम भी वेस्ट कराते हैं, लेकिन इसको आप सिंपल एक तरीका याद कर लेना। यहां पर पहले 4 पेयर मिलकर के 0 आंसर देंगे। पहले 4 पेयर मिलकर के 0 देंगे, दूसरे 4 फिर 0 देंगे, तीसरे 4 फिर 0 देंगे, आई की पावर 13 बचेगा। तो बेटा 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस आई की पावर 13, जिसे हम आई कहेंगे। आई की पावर 12 कितना था? 1। सिंपल सी बात है। क्योंकि बेटा आई प्लस माइनस 1 ये सब ऐड करोगे तो क्या आएगा? 0 आंसर आएगा। पहले 4 अगर आप यहां से लेंगे तो ये भी 0 ही देंगे। आई क्यूब की वैल्यू माइनस आई, वो इससे कैंसिल, माइनस 1 यहां से। तो इस तरह से आप ब्रेक करके भी लिख सकते हो। इसमें बेटा सारे आंसर 0 आएंगे, तो इसका आंसर 0 आएगा। इसी तरह से आप इसको फाइंड कर सकते हो। 1 से लेकर कहां तक पावर है बेटा? 105 तक। तो 10 पावर से स्टार्ट करेंगे तो 99 तक के अलग हो जाएंगे। फिर आपके पास 99 से लेकर के, आप आई से लेकर के 100 तक, 104 तक भी अलग कर सकते, खत्म। तो इसे आप लिख सकते 1 प्लस आई की पावर 105। देखिए 104 तक के बीच के सब गायब हो गए। आप यहां से ले लीजिए, शायद आपको यहां से बेहतर समझ में आ जाएगा। 1 को छोड़िए और बेटा आई की पावर 104 तक सब 0 हो जाएंगे। तो आपको मिलेगा क्या बेटा? 1 प्लस के आई आंसर आएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन करने को पड़ सकते, बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाते। तो क्वेश्चनों को ध्यान रखना है बेटा। आयोटा की फॉर्म होती है, ये एक बेहतर तरीका होता है। ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, समेशन ऑफ आई की पावर एन, एन इक्वल टू 1 से लेके 13। सिंपल सी बात है। आई की पावर n प्लस के आई की पावर n प्लस 1, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये लास्ट वाला। आईआईटी में भी आ गया, हर कंपटीशन में कहीं ना कहीं रिपीट हो रखा है। तो आप इस क्वेश्चन को करना। यहाँ पर 2 क्वेश्चन दे दिए, आई की पावर n प्लस आई की पावर n प्लस 1, n इक्वल टू 1 से लेके 13 तक। इसको फाइंड करना है आपको। फटाफट करिए बेटा, कहीं ना कहीं मिस्टेक होती है, इसलिए आपको करने होते हैं। कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, कितनी बढ़िया कैलकुलेशन आती है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए अब बात करता हूं इसकी। चलो यहां पर कुछ बच्चे मिस्टेक करते हैं तो उसको मैं बताता हूं। ये कंपटीशन में क्वेश्चन अच्छे होते हैं, इनको आप नोट कर लेना बेटा, अच्छे क्वेश्चन है। क्लियर है? अब मैं यहां पर इसी को एक्सप्लेन कर देता हूं लास्ट वाले को। देखिए बेटा यहां पर क्या था क्वेश्चन, आई की पावर n है, समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 to 13। बच्चे गलती करते हैं, देखो सबसे शॉर्टेस्ट तरीका ये है इसका। आई की पावर n मैंने कॉमन लिया, 1 प्लस आई बाहर हो गया। बहुत से क्या करते हैं, इसकी दोनों इक्वेशन सॉल्व करते हैं, वो टाइम वेस्ट कराती है। तो बेटा आई की पावर n, और इसका आंसर आप जानते हैं दिस वन। तो 1 प्लस आई इंटू आई, ये वैल्यू आप यहां से उठा करके भी आपने पहले क्वेश्चन किया था, इसको वैल्यू को यहां रख दीजिए। तो ये बन गया आपके पास आई प्लस के आई स्क्वायर, जिसे हम आई माइनस 1 इस तरह से लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है बेटा? इस तरह ध्यान देना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -1 प्लस के आई, जैसे भी आपको अच्छा लगे। क्वेश्चन में ध्यान रखना है, एक नंबर आपके पास क्या, आई की पावर n कॉमन आया। इस पार्ट के ऊपर n नहीं है, बाहर कॉमन कीजिए। इसके पार्ट n है, आई की पावर 1 से लेके कहां तक है? 13 तक। तो आई की पावर 1 से लेके 13 तक, 1 से लेके 12 तक तो सब खत्म। और आपके पास बचा क्या? आई की पावर 13, वो देगा आई। क्लियर है? नोट कर लीजिए बेटा इसको।